अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी। अब इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग एमएस एक्सेल की नेक्स्ट स्टेप को क्लियर करते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। एमएस एक्सेल की एक फ़ाइल है जिसमें मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है, सीरियल नंबर और नेम और स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फार्मूला टैब पे आ जाते हैं। फार्मूला टैब में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एमएस एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो सब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन क्या आता है, इंसर्ट फंक्शन आ जाता है। इंसर्ट फंक्शन को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ वाला ऑटो सम पे ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझा सकूं। सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक फार्मूले आ जाते हैं वो आपको करवा दूं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर ऑटो सम में मेरे पास क्या है, सम में एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक हो गया, सम में एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये हमारे पास क्या है, बेसिक फार्मूले हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर ठहरे होते हैं, आपके पास ऑटो सम में आपके पास आ जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन बेसिक फार्मूलों को समझते हैं कि हमारे पास ये फार्मूलों का यूज़ कैसे है। अगर किसी ने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो मैंने इसी एमएस एक्सेल की सीरीज़ में लेक्चर नंबर जो 10 ठहरा हुआ है वो मैंने बेसिकली इस फार्मूलों के ऊपर बनाया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से भी अगर एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहते हो तो वहाँ आप लोग देख लें, वहाँ आपको ईजिली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ, लेकिन अगर वहाँ पर मैंने 2-3 तरीक़ों से समझाया हुआ है, आप लोग वो लेक्चर भी लाजमी देख लें इंशाल्लाह। मैं वो आपको जो इस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, ऐड कर दूंगा, वहाँ भी आप लोग क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ऑटो सम आ जाता है। ठीक हो गया, ऑटो सम कर लेते, फिर इंसर्ट फंक्शन भी समझाता हूँ। ऑटो सम में मैंने क्या किया, एक कॉलम बनाई हुई है टोटल सम के नाम से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अच्छा, कोई भी फंक्शन लगाने से पहले आपने क्या करना है, सिंपल इसको इज इक्वल टू लगाने की बोर्ड से। ठीक हो गया, इज इक्वल टू का साइन लगा लिया। अब हमारे पास कौन सा सम वाला है, तो मैं लिखता हूँ SUM, जैसे लिखता हूँ आपके पास सजेशन में यहाँ पर सम आ जाएगा। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर लेना है। जैसे डबल क्लिक करोगे वो आपको इस फार्मूले का सजेशन देगा कि पहले सम आता है, फिर नंबर 1 लिखो, फिर कामा लगाओ, नंबर 2 लिखो, इसी तरह सो ऑन करके ब्रैकेट क्लोज करनी है आपने। अच्छा, मैंने क्या लिख लिया, अब यहाँ पर हमने नंबर 1 लिखना है, किन नंबरों को ऐड करना है, इन 4 नंबरों को हमने ऐड करना है। तो मैं पहले इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये नंबर हो गया। ठीक हो गया, ये G9 आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, G इसका कॉलम है और 9 हमारे पास क्या है, इसकी रो है, G9। फिर मैं कामा लगा लेता हूँ, फिर हम ये H9 लिख लेते हैं, फिर मैं कामा लगा लेता हूँ। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर सिंपल आप कीबोर्ड के जरिए लिखना चाहते हो तो ये हमारे पास क्या है, I9 है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, I9, ये आपके पास आ जाएगा। कामा दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, J9 आ जाएगा। लास्ट में आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर करना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, सामने निकल आया, किसका, नवीद का। ठीक हो गया। इसी तरह आप इन सब का क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो। अगर आप देखो एक का सम आपने निकाल लिया ना, तो यह साइड पर आकर जैसे ये प्लस का निशान आता है, इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो ये क्या होगा, फंक्शन का फायदा ये है कि ऑटोमेटिकली ये सब का आपको सम निकाल कर दे देगा। ओके, एक तरीका ये है सम निकालने का। मैं इसको डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका आप लोगों ने क्या करना है, इज इक्वल टू SUM लिख लो, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो। यहाँ पर हम क्या करते थे, एक एक सेलेक्ट करते थे। आप सिंपली इनको यहाँ पर क्लिक करके ऐसे लेते हो, यहाँ पर ड्रैग करते जो इतने तक आपने सेलेक्ट कर लिया। ये देखें G9 से भी स्टार्ट हुआ और दरमियान में क्या है, एक रेशो का साइन आ रहा है, जिसको हम फुल कॉलम कहते हैं। ये रेशो का साइन आ रहा है। जब आपके पास डेटा सीरीज में हो और उसको आपने जमा करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सीरीज में ये आपको आसानी है। सिलेक्शन में आपने क्या करना है, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर करना है, तो देखें आपके पास सम निकल आया। ओके, एक ये तरीका है। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो इज इक्वल टू SUM लिख के डबल क्लिक करके आप इसकी ये क्या करें, कॉलम और रो देख लें। इसका सेल एड्रेस क्या है, G9। आपने क्या लिखना है, G9 लिख लेना है। और यहाँ पर आप क्या दो कि यहाँ से मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आकर एंड हो रही है। इन सारों वैल्यू को मैं जमा करना चाहता हूँ, G9 हो गया। आपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम लगा लेना है, ये आ गया। लास्ट वाला आपने फिर लिख लेना है, हमारे पास क्या है, J9। आपने J लिख लेना है और 9 लिखना है। ठीक हो गया, ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक हो गया, ये देखें आपके पास ये भी सम निकल आया। इन तरीकों से भी आप सम निकाल सकते हो। इसी तरह आप जब यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पर मैंने और भी बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ उस लेक्चर नंबर 10 में समझाया हुआ है। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी थोड़ी सी मुश्किल है समझने में तो आप लोग वो लेक्चर भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा ईजिली है, मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब इसको आप ड्रैग करते हैं नीचे तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये सब का आपको सम निकाल कर दे देगा। ओके,
फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आपने जो फंक्शन लगा लिया आप इसमें कोई भी चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर अगर मैंने 40 लिखे इसके मार्क्स मैं 90 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये मार्क्स आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये फ़ायदा होता है फंक्शन में। आप कोई भी एडिटिंग करो साथ साथ फार्मूला उसको पिक करता जाता है। अब हमने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है इन स्टूडेंट की। तो एवरेज मैं निकालना चाहता हूँ नवीद की, कि एवरेज मार्क्स इसके क्या है। मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू ए वी जैसे लिखूंगा ये मेरे पास ये नीचे एक आ जाएगा एवरेज लिखा हुआ, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और सिलेक्शन आपके पास वही तरीका है, यहाँ पर क्लिक करके सारे को सिलेक्ट कर सकते हो और एक एक नंबर सेल एड्रेस लिख के कामा लगाकर उस तरह भी कर सकते हो। तो मैं इजीली इस तरीके से करने को सिलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखें इसकी एक की एवरेज निकल आई, मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ तो ये हमारे पास क्या ऑटोमेटिकली सब स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स निकल आए। ओके, इसी तरह हमारे पास क्या है, मिनिमम का हमारे पास फंक्शन ठहरा हुआ है। तो मिनिमम क्या होता है कि हमारे पास भाई नवीद ने सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो इसके लिए हम मिनिमम का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं इज इक्वल टू MIN जैसे लिखूंगा ये आपके पास मिनिमम का आ जाएगा, ये पहला वाला। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप ये सिलेक्ट कर लें, 4 सब्जेक्ट जो हमारे पास ठहरे हैं ये सिलेक्ट हो गए। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर करो तो ये देखें यहाँ पर 60 आ गया। ये देखो नवीद के सबसे कम मार्क यहाँ पर फिजिक्स में 60 है, इसमें 70, 80, 90 सबसे कम क्या है 60 में, तो उसने मिनिमम मार्क 60 आपको शो कर दिए। इसी तरह आप यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे जैसे ड्रैग करोगे ये आपको सबके मार्क्स दिखा देगा कि सबसे मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है हर एक स्टूडेंट के। इसी तरह ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम में क्या हुआ कि सबसे मैक्सिमम मार्क किस सब्जेक्ट में है नवीद के, तो इज इक्वल टू MAX लिख लोगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, ये मार्क सेलेक्ट कर लोगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर करोगे तो ये देखें नवीद के सबसे मैक्सिमम मार्क किस में है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ओके, इसी तरह आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सबके मैक्सिमम मार्क्स भी शो कर देगा। काउंट करने हैं आपने, काउंट में क्या होगा कि ये हमारे पास ज़्यादातर जो काउंट का फार्मूला यूज़ होता है ये अटेंडेंस का कोई अगर आप लोगों ने टेबल बनाई हुई है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ये आपके सेल को काउंट करता है कि आपके सेल कितने फिल हैं और कितने अनफिल हैं। ठीक हो गया, कितने नल ठहरे हुए हैं, खाली ठहरे हैं, कितने फिल ठहरे। अब यहाँ पर देखो मैं इसको काउंट करवाता हूँ कि 1 2 3 4, ये 4 मेरे पास सेल हैं ना। ठीक हो गया, सेल हैं, इसको मैं क्या करता हूँ इज इक्वल टू COUN जैसे लिखूंगा ये आ जाएगा काउंट। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। अब जितने सेल करोगे उतने आपको काउंट करके दिखाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, काउंट करता हूँ कि कितने सेलों के अंदर डेटा है और कितने के अंदर नहीं है। यहाँ तक इंग्लिश तक मैं कर लेता हूँ, ये मेरे पास सिलेक्ट हो गए, शिफ्ट इंटर करता हूँ तो ये देखें मुझे क्या कह रहा है 5। यहाँ पर मैंने इंग्लिश तक क्या किया था, सिलेक्ट किया था, तो ये 1 2 3 4 इंग्लिश तक किया था, कितने तक किया था हमने 1 2 3 4 5। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमारे पास जो इंग्लिश में डेटा लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसको काउंट नहीं करते, इसलिए इसने 5 दिखाए हैं। मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ, सिंपली आपको क्या करता हूँ इज इक्वल टू यहाँ से COUNT लिख लेते हैं, काउंट, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट करी 1 2 3 4 5 6 7 इतने तक सेल मैंने सिलेक्ट कर लिए, 7 सेल मैंने सिलेक्ट कर लिए। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर करता हूँ तो ये देखें आपके पास आंसर में क्या आ गया 7 के, आपके 7 सेलों के अंदर डेटा लिखे हुए। अगर इनमें से इसको मैं जैसे ड्रैग करूँगा नीचे ये सब का आपको काउंट करके बता देगा कि 7 है। अच्छा, इनमें से किसी भी एक सेल को हम क्या करते हैं, नल कर देते हैं, खाली कर देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, 70 लिखा, इसको मैं वो कर देता हूँ, खाली साफ क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये देखें यहाँ पर आपके पास 6 हो गया, क्योंकि हमारे पास एक सेल क्या हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। जैसे ब्लैंक हुआ तो उसने हमें दिखा दिया कि यहाँ पर आपके पास 6 सेल क्या है, उसके अंदर डेटा है और एक सेल के अंदर डेटा नहीं है, यहाँ पर 6 आया हुआ। इसी तरह ठीक हो गया, ये अटेंडेंस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ये वाला फार्मूला, कि जब स्टूडेंट की अटेंडेंस को काउंट करना होता है तो जहाँ पर उनकी अटेंडेंस लगी होती है, टेक्स्ट वहाँ पर लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, तो वो उनको काउंट करते हैं। जहाँ पर नहीं लिखा होता है तो वो एवरेज निकल आती है इंसान की, कि इसकी एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर कितनी अटेंडेंस है। ओके, मैं इसको Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपके पास क्या हो गए, सिंपल ये सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फंक्शन आपके पास जो थे बेसिकली फंक्शन थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसमें पिछले वाला इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये टोटल सम वाला तो मैंने आपको करवाया, अब मैं इसको क्या कर दोबारा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में देखें सर्च फॉर ए फंक्शन, कि आप कौन सा फंक्शन सर्च करना चाहते हैं, या आर ए कैटेगरी मोस्ट रिसेंटली यूज, भाई जो अभी अभी यूज हुए हैं वो आपके पास यहाँ पर ठहरे होते हैं, ऑल वाले ठहरे, फिनिशन वाले ठहरे हैं, डेट एंड टाइमिंग, ये बहुत सारे आपके पास क्या है फंक्शन ठहरे हुए हैं। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन
यहाँ पर सेलेक्ट ए फंक्शन अभी अभी अगर आप लोगों ने कोई किए हुए तो यहाँ भी आपके पास ठहरे, सम वाला ठहरे, एवरेज वाला ठहरे, काउंट, मैक्सिमम, ये ठहरे हुए हैं। इनमें से अगर आपने कोई सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर इनमें से आपने नहीं करना, यहाँ से भी नहीं करना, यहाँ पर आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आप क्या लिखो, सम लिख लो, SUM लिख लो, इसको गो करो तो ये देखें ये सम वाला फंक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको जो भी फंक्शन चाहिए, जो भी काम हो, आप यहाँ पर सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपके पास आ जाएंगे। ये सम वाला आ गया हमारे पास, ये सिलेक्ट हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास नंबर 1 G9 to J9 ठीक हो गया, G9 to J9 ठीक हो गया। ये G हमारे पास क्या है, कॉलम है, 9 रो है, यहाँ से लेकर ये J9 तक, J हमारे पास कॉलम है और 9 रो, इतने तक इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। ये देखें कॉलम है हमारे पास आ गया। अब सिंपली मैं जैसे भी मैं क्या करूँगा, सिंपली ओके करूँगा तो ये देखें उसने मुझे सम करके उसका दिखा दिया। यहाँ पर तो हम क्या करते थे, मैन्युअली करते थे, और वहाँ पर आप इंसर्ट फंक्शन में सर्च करके भी सेम टू सेम जो भी फंक्शन आप लोगों ने लगाना वो आप लोग लगा सकते हो। ओके, ये आपके पास हो गया। इसको ड्रैग करके नीचे करेंगे तो आपके पास सारों का सम आ जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सम हमारे पास ठहरा हुआ था तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अगर मैं इंसर्ट फंक्शन पे दोबारा क्लिक करूँ, ये हमारे पास हो गया। इसका वो हमें क्या बता देते हैं, रिजल्ट बता देते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, 300 रिजल्ट आए हुए। ठीक है, फार्मूला रिजल्ट हमारे पास आ गया 300। फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये तो हमारे पास हो गया, ऑटो सम भी हो गया। अच्छा, रिसेंटली यूज का क्या मतलब है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि रिसेंटली जो आपने अभी अभी यूज़ किए होंगे वो फंक्शन आपके पास ठहरे होंगे। यहाँ पर रिसेंटली यूज़ में सम ठहरे, एवरेज ठहरे, काउंट वाला, मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला, ये सारे अभी आपने यूज़ किए हैं। तो ये रिसेंटली यूज़ फंक्शन में यहाँ पर आपके पास वही फंक्शन ठहरे होंगे जो आपने अभी कुछ देर पहले यूज़ किए होंगे या कुछ दिन पहले यूज़ किए होंगे, वो यहाँ पर ठहरे होते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये फिनेंशियल वाले ठहरे हैं, लॉजिकल, ये देखें बहुत सारे फंक्शन हमारे पास लॉजिकल के अपने ठहरे हैं, टेक्स्ट के अपने हैं, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ, या मोर फंक्शन पे क्लिक करोगे तो ये स्टेटिस्टिकल के ठहरे, इंजीनियरिंग के, क्यूब के, इंफॉर्मेशन के, कंपैटिबिलिटी के, वेब के, इतने ज़्यादा हमारे पास इसके अंदर एमएस एक्सेल के अंदर फंक्शन ठहरे होते हैं कि अगर यहाँ पर हम इनको क्लियर करने लग जाएँ तो ये कई घंटों की वीडियो चली जाएगी, लेकिन ये क्लियर नहीं होंगे। इसलिए मैं इंशाल्लाह जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे वो आप लोग मुझे सजेस्ट कर देंगे कमेंट में, उनका नेम इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसकी एमएस एक्सेल की एक फार्मूलों की एक अलग सीरीज बनाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों को सारे यहाँ पर ये फंक्शन जितने भी ठहरे हुए इंपॉर्टेंट वो सारे क्लियर करवाऊंगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। बाकी ये जितने भी फंक्शन हमारे पास ठहरे हुए हैं ये आप अपने वर्क के हिसाब से बहुत जब आपके काम में यूज़ में आते हैं तो तब आप लोगों ने यूज़ करना है, लेकिन ये हमारे पास बेसिक थे, ये मैंने आपको करवा दी। जो हर जगह हमारे पास क्या होते हैं, एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये हमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो इनमें से भी अगर कोई आप लोगों ने सीखना है तो मुझे कमेंट में बता दें, वो भी मैं आप लोगों को एक अलग सीरीज़ बनाकर वो भी समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ना कौन सा ऑप्शन, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम हमारे पास क्या करता है, मिसाल के तौर पर डिफाइन नेम में आपने क्या करना होता है, एक सेल को मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नीचे मैंने क्लिक किया तो ये हर एक सेल का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है, उसका एक नेम होता है। इस एड्रेस का क्या नेम है, ये जी कॉलम है और इसकी रो क्या है, 16 है। तो यहाँ पर देखिए ये नेम बॉक्स में लिखा हुआ है कि G16 इस सेल का एड्रेस है। इसी तरह अगर आप किसी भी सेल को मतलब एक रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो और उसको एक नेम देना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। ठीक हो गया, ऐसे तो क्या आप देखो, अब मैंने इसके मार्क्स को क्या करना है, जमा करना है। इस कॉलम की साइड में मैंने जमा करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू SUM करूंगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और ये रेंज मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, लेता हूंगा नीचे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर करूंगा तो ये देखे 355 इसका मुझे आंसर आ गया। अगर इसको हम एक नेम दे दें और नेम के जरिए हम इसको सम करें तो देखें क्या होता है। मैं इसको बैक स्पेस कर लेता हूं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है, मैं इस रेंज को क्या करूंगा, सिंपली सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने डिफाइन नेम दे दिया। डिफाइन नेम में ये देखा नेम ऊपर ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री आ गया, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग में केमिस्ट्री था तो ऑटोमेटिकली आ गया। आप कोई और नेम देना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ये हमारे पास वर्क बुक में आता है। कमेंट अगर कोई ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, वरना ना करें। ये रेफरेंस हमारे पास ये जो हमारे पास सिलेक्ट हुई ठहरी हुई है H9 से, ये वाली हमारे पास H9 से ये वाली रेफरेंस हमारे पास सिलेक्ट हुई, ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर ली क्योंकि हमने उसको बता दिया था पहले से सिलेक्ट किया, तो उसने इसी रेफरेंस को ले लिया और हमने सिंपल क्या करना है, ओके कर देना है। अब जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, सम करना चाहता हूं, तो मैं इज इक्वल टू SUM लिखूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। सम का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये रेंज को नेम दिया हुआ है एक,
ठीक हो गया। मैंने जो नेम दिया हुआ है मैंने सिर्फ वही नेम लिखना है, CHE जैसे मैं लिखूंगा तो ये देखें केमिस्ट्री का एक आपके पास नेम आ गया। इसको आपने क्या करना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इंटर करना है, तो ये देखिए आपके पास साम आ गया। ठीक हो गया। इसका यही फायदा नेम होता है कि आप इसको अपने भी किसी भी रेंज को क्या कर देते हो, एक नेम डिफाइन कर देते हो कि आपको बार बार अगर ये आपको या ये वाला जो रेंज है बार बार यूज करनी पड़े तो आप सेलों को ना सिलेक्ट करें, बस आपने उसको एक रेंज दे दी, वो आपके लिए जहां पर भी काम आएगी, आप सिर्फ रेंज का नेम लिखोगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक होगी। इसी तरह अगर मैं बायो को एक रेंज देना चाहता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली बायो आ गया, बस सिंपल आपने ओके करना है। अब ये बायो के मार्क्स सारों को आपने क्या करना है, जमा करना है। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू SUM लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल BIO जैसे लिखूंगा ये मेरे पास आ जाएगा। डबल क्लिक करें, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर करो तो ये देखे बायो को मार्क्स को भी उसने सम करके आपको दिखा दिया। ठीक हो गया। इसी तरह आप जिसको भी सम करना चाहते हो ये आपको सबके मार्क्स सम करके दिखाता जाएगा। डिफाइन नेम आ गया। अच्छा, डिफाइन नेम में आप लोग क्या करते हो, रेंज को सिलेक्ट करते हो, फिर हमारे पास क्या है, नेम मैनेजर। अगर आप नेम मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपने जो दो अभी सेलों को क्या किया, नेम डिफाइन किया, तो वो देखें वो आ गया, बायोलॉजी भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर इसको आपने मजीद एडिट करने हैं तो एडिट भी कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या है, इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, इसकी जो आपने वो दी हुए रेंज दी हुए रेंज किसी और को सिलेक्ट करो वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक हो गया। हमने तो नहीं करना, इसको कैंसिल करता हूँ। अगर आपने न्यू रेंज बनानी है तो न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेम उसका लिख दो, कोई भी रेंज बनानी है, मैं खान लिख लेता हूँ और उसका रेफरेंस बताना है कि कौन सा रेफरेंस, इसको बैक स्पेस क्लियर कर देता हूँ, मैं उसका रेफरेंस बता देता हूँ फिजिक्स वाला, ये रेफरेंस मैंने बता दिया, ये हो गया, ओके हो गया। ठीक हो गया। ये खान के नाम से भी एक रेंज बन गया आपके पास। इसको क्लोज करो। अब यहाँ पर आपने खान के नंबरों को सम करना है, इज इक्वल टू SUM क्लिक किया, मैं KH लिखता हूँ तो ये देखें आ गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ओके। यहाँ पर तो हमने इसको खान का नेम दिया था, फिजिक्स वाले मार्क्स को फिजिक्स इसलिए नहीं आया, वो खान के नेम से आपके पास आ गया। इसी तरह आप अपनी रेंज को क्या कर सकते हो, कोई भी रेंज डिफाइन करके उसका एक अलग अपना नेम रख सकते हो। अगर आपने पूरी टेबल का नेम रखना है तो आप क्या करो, पूरी टेबल को सिलेक्ट करो, डिफाइन नेम पे आओ, ये सीरियल नंबर है तो इसको आप टेबल के नेम से रेंज कर दो, TABLE टेबल करता हूँ और ओके करता हूं। अब ये टेबल हमारे पास रेंज सिलेक्ट हो गई। मैं इज इक्वल टू जहां पर मुझे टेबल की जरूरत है मैं सिर्फ क्या रखूंगा, TAB लिखूंगा तो ये देखें ये टेबल आ जाएगी। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये देखें ये आपके पास बॉर्डर लाइन क्या हो गई, आपके पास हाईलाइट हो गई, तो ये सारी सारी रेंज आपके पास क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। ओके, मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूं। नेम मैनेजर में आपने जो जो रेंजें बनाई होंगी उन सबको आप देख सकते हो, उनको डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, न्यू रेंज भी बना सकते हो। और यहाँ पर आप डिफाइन नेम में उसको नेम देते हो अपनी रेंज को। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यूज इन फार्मूला। यूज इन फार्मूला पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आपने जो जो रेंजें बनाई होंगी वो सारे आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, खान, टेबल, ये देखें सारी आपके पास आ गई। मिसाल के तौर पर मेरा यहाँ पर क्लिक है, मैं इस जगह पर मेरा क्लिक ठहरा हुआ, यूज इन फार्मूला पे मैं आता हूँ। ये जैसे मैं बायोलॉजी की रेंज वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें बायो वाली रेंज हमारे पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई, एक इज इक्वल टू भी आ गया और बायोलॉजी वाली रेंज भी हमारे पास क्या हो गई, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। अब इसी को आप कई जगह पर फार्मूले पे भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी के मार्क को सम करने में यहाँ पर क्लिक करके SUM लिखता हूँ, ये सम का फार्मूला आ गया, ये ब्रैकेट आ गई, ये लास्ट पे आप बायोलॉजी तो पहले से सिलेक्ट हुआ ठहरा था, इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर करो तो ये देखें आपके पास बायोलॉजी के मार्क का सम आ गया। ठीक हो गया। आप यहाँ पर जो 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 रेंज आपने बनाई होंगी यूज इन फार्मूला में वो सारी आपके पास यहाँ पर आएगी और इनको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्या है, मैं इनको क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। हम एक न्यू सिलेक्शन बनाते हैं, नेम मैनेजर में आता हूं, ये पहले वाले जो हमारे पास ठहरे हैं इनको सिलेक्ट करके मैं क्या कर लेता हूं, डिलीट कर देता हूं। ये मैंने डिलीट कर लिया। अब मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आता हूं कि मैंने पहले सबसे पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आपके पास ये टॉप रो ठहरा हुआ है, लेफ्ट कॉलम ठहरा है, बॉटम रो ठहरी है, राइट रो। टॉप रो क्या है हमारे पास, ये सारी रो है। ठीक हो गया, ये सारी टॉप रो हमारे पास ठहरी हुई है। टॉप रो के नाम से आप सिर्फ क्या करोगे, ऊपर ये टॉप का रो का जो वो एड्रेस होगा सेल का, वो आपने क्या करना है, सिर्फ उसका नेम देना है। अगर मैं नेम दूंगा तो वो सारी नेम वाली रेंज सिलेक्ट होगी, फिजिक्स दूंगा तो फिजिक्स वाली सिलेक्ट होगी। यहाँ पर हमने टॉप रो दिया हो तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल ओके करूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा अब देखना, मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिखता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है, इसकी रेंज का जो हमारे पास टॉप रो की हेडिंग है क्या है, नेम है, इज इक्वल टू NA
एम में जैसे लिखता हूँ ये देखें नेम वाली ऑटोमेटिकली आ गई, इसको मैं क्लिक करूंगा ये देखें ये आपके पास बॉर्डर क्या हो गया, हाईलाइट हो गई, आपके पास सेलेक्ट हो गई। क्योंकि आपने टॉप रो सबकी जो हमारे पास टॉप वाली हेडिंग थी आपने सिर्फ उसका नेम लिखना होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा वो सारा डेटा सेलेक्ट होता जाएगा। इसी तरह मैं अगर किसी की लिख लेता हूँ इज इक्वल टू इंग्लिश लिख लेता हूँ ENG, तो ये देख इंग्लिश की आगे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए इंग्लिश का रो हमारे पास जो कॉलम है वो हाईलाइट हो गई। ठीक हो गया। आपने वहां पर पहले क्या करते थे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिफाइन नेम दे देते, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया सिंपल सारे को सिलेक्ट कर लिया और टॉप रो को आपने क्या कर दिया एक नेम दे दिया, तो उसने सब की जो हमारे पास टॉप रो की हेडिंग है वो हमारे पास क्या हो गई, उसने उसका एक रेंज बना दी। देखो अगर मैं नेम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ ये देखें हर एक की क्या बनी हुई है ऑटोमेटिक। पहले तो वहां हमने क्या था मैन्युअली एक एक बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे सिलेक्ट करके उसको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बना दी, हर एक कॉलम की जो टॉप रो की हेडिंग थी उसकी एक रेंज मुझे सिलेक्ट करके बना दिया। अब इसको कहीं पर भी आप लोग यूज करके इस्तेमाल कर सकते हो। ओके हो गया। इसको मैं बैक स्पेस से कर देता हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ये अब हमने क्या किया था टॉप रो किया था। अगर मैं लेफ्ट कॉलम करता हूं, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूं, वो पीछे वाली को हम डिलीट कर लेते हैं पहले ताकि ये मैं लेफ्ट कॉलम वाली अब आपको समझा दूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आया, टॉप रो को हटा देता हूं। अब मैं क्या करता हूं लेफ्ट कॉलम, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड की कॉलम ठहरी हुई है। ठीक हो गया। ये लेफ्ट साइड की कॉलम हमारे पास ठहरी हुई है। यह तो सीरियल नंबर है, इसको हम यहां से सिलेक्ट करते हैं फिर आपको सही अच्छी तरह समझ आएगी। लेफ्ट कॉलम से इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो को हटा देते हैं, लेफ्ट कॉलम कर देता हूं, ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद अब मैं क्या करूंगा इज इक्वल टू जैसे NAV लिखूंगा तो ये देखिए नवीद का आपके पास क्या हो गया रेंज बनी हुई है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो ये देखिए नवीद के सामने जो रो में जितने भी डेटा ठहरा होगा उन सबको इसने क्या कर दिया सिलेक्ट करके दिखा दिया। ये देखें हाईलाइट हो गया। इसी तरह जो भी नेम लिखते जाओगे आप वो आपको क्या करता जाएगा हाईलाइट करता जाएगा। ये देखिए मैं नवीद लिख लिया, सलमान लिखता हूँ, ये देखिए सलमान जैसे लिखा उसने उसको हमारे पास ये ठहरा दिया, ये सलमान आ गया। अब सलमान के सामने जितने भी मार्क्स ठहरे नंबर थे इनको अगर आप ऐड करना चाहते हो कोई फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करो, SUM लिखो, सम लिखोगे ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज इंटर करोगे तो ये देखिए इस नबी सलमान के सामने जितने भी आपके पास ये नंबर है तो उन सबको ऐड करके आपको दिखा दिया। ठीक हो गया। इसका ये फायदा होता है। वो पहले वाले में क्या करते हैं आपके टॉप हेडिंग से आपकी रेंज सारी सेलेक्ट करती है। अगर आपने आपने वो दिया लेफ्ट वो दे दिया लेफ्ट कॉलम दे दिया तो ये सिर्फ ये कॉलम, ये तो सीरियल नंबर मैंने खुद सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि सीरियल नंबर से तो हमें समझ नहीं है कि नेम से मैंने किया था ना। अगर लेफ्ट कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो ये कॉलम वाले आपके पास करेगा, अगर बॉटम रो से करोगे तो ये बॉटम रो से करेगा, अगर राइट तरफ की कॉलम से करोगे तो आपके पास ये राइट साइड की जो कॉलम है आपने इसका नेम देखो तो वो ऑटोमेटिकली सबके सब सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक हो गया। जिस तरह ये टॉप रो है लेफ्ट कॉलम है सेम टू सेम इसी तरह ये बाकी दो भी आपके पास आ जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया डिफाइन नेम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है फार्मूला एडिटिंग। फार्मूला एडिटिंग में अच्छा ये टॉपिक हमारे पास लेंथी हो जाएगा। अगर इसी वीडियो में मैंने समझाया आप लोगों को तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, 22-23 मिनट की तो अभी हो गया। तो इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट हमारे पास रह गए ये मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करके दूंगा। ठीक हो गया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।